चलिए तो देखते हैं एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बाय फोल्स पोजीशन मेथड और रुग्ला-फोल्सी मेथड। मेथड एक ही है, नेम अलग, दो नेम से जानते हैं इसे, रुग्ला-फोल्सी मेथड एंड फोल्स पोजीशन मेथड। तो इसमें हमें कैसे निकालने होते हैं रियल रूट, हम इससे भी रियल रूट फाइंड करेंगे एंड बाइसेक्शन मेथड से भी हमने पिछले लेक्चर में रूट फाइंड किए हैं। तो हमें ये कर्व दे रखा है, कंटिन्यूस फंक्शन का ये कर्व है, जिसके हम इसका एक स्लोप फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो इसका स्लोप ए और बी का स्लोप निकालेंगे, और यहाँ एक जो पॉइंट ये आ रहा है जिससे यहाँ हम स्ट्रेट लाइन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, उस पॉइंट को हम एक्स नाम देंगे और उस पॉइंट का भी हम स्लोप निकालेंगे। ये इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या है, इक्वल होगा। तो ये हमारा, और इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं आके वो इक्वेशन क्या है, जीरो होगी, तो वही हमारा क्या होगा, रूट होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये क्या होगा, ए, यहाँ पे बाई का कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा एफ ए, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे ए एफ ए। ऐसे ही इधर ये हमारा पॉइंट बी हो जाएगा, और ये हमारा बाई का पॉइंट हो जाएगा एफ बी। इसके कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे बी कॉमा एफ बी। चलिए देखते हैं। तो हमें स्लोप, सबसे पहले स्लोप फाइंड करते हैं हम। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए एक्स, ए बी एंड ए एक्स। तो ए बी स्लोप फाइंड करने के लिए स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, तो यहाँ पे बाई टू क्या है हमारा, बाई टू हमारा है एफ बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ बी माइनस एफ ए अपॉन एक्स टू क्या है हमारा, बी, एंड एक्स वन क्या है, ए, तो बी माइनस ए इज इक्वल टू, अब इसका और इसका स्लोप निकालेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा एक्स कोमा जीरो, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में इसकी डिस्टेंस क्या है, जीरो है, तो x कोमा जीरो। तो यहाँ पे हमारा बाई टू क्या है, बाई टू दे रखा है जीरो, तो जीरो माइनस बाई वन है एफ ए अपॉन एक्स टू हमारा x दे रखा है एंड एक्स वन हमारा a दे रखा है। ठीक है, चलिए तो हम इसे अब रीअरेंज कर लेंगे। तो रीअरेंज करते हैं, तो x माइनस ए इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस एफ ए बी माइनस ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए के लिए हम इधर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एफ ए इंटू बी माइनस ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एफ बी माइनस एफ ए माइनस एफ ए माइनस बी माइनस ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एफ बी माइनस ए एफ ए, तो ये हो जाएगा माइनस बी एफ ए एंड माइनस माइनस प्लस ए एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। तो ये हमारा टर्म पॉजिटिव है और ये टर्म नेगेटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या, तो उसे हम लिख लेंगे ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। तो हमारा ये एक्स फाइंड करने का ये हमारा क्या, एक फॉर्मूला निकल के आता है, जो कि हमारा रुग्ला-फोल्सी मेथड में यूज़ होगा। इससे हम क्या है, एक्स फाइंड करेंगे। चलिए तो अब हम इसके वर्किंग प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं कि ये कैसे अप्लाई करेंगे हम।
तो सबसे पहले हमें ए और बी फाइंड करना होता है। तो फाइंड द मेथड ए बी। सबसे पहले ए बी को फाइंड करना होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव अपोजिट साइन जहाँ मिलते हैं वही हमारे क्या होते हैं, ए और बी होते हैं। जहाँ अपोजिट साइन मिले, पॉजिटिव और नेगेटिव, वही हमारा क्या होता है, ए बी होता है। देन ए बी फाइंड करने के बाद हमें एक्स फाइंड करना होगा। तो एक्स का हमने ऊपर जो फॉर्मूला बताया है ये, इससे हम एक्स फाइंड कर लेंगे। उसके बाद करना होगा कि एफ एक्स की वैल्यू कितनी आती है निकल के, नेगेटिव या पॉजिटिव। जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव आती है सेम रिपीट करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप के लिए। ए की वैल्यू रिप्लेस करेंगे एंड एफ ए की वैल्यू रिप्लेस करो। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो शुरू करते हैं। फाइंड द मेथड ऑफ द रुगला-फॉल्सी अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0 लाइंग बिटवीन ए एंड बी। हमें एक इक्वेशन दे रखी है जिसके रूट कहाँ लाई कर रहे हैं, ए एंड बी, कहीं इसके और उसके बीच में हमारे रूट लाई कर रहे हैं, 1k एंड 2k बीच में। तो हमें ये सॉल्व करना है रुगला-फॉल्सी मेथड से। तो हमारा एफ एक्स कितना दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3। चलिए हम एफ और ए हमें कितना दे रखा है 1 एंड बी हमें कितना दे रखा है 2। तो एफ ए पे वैल्यू निकालते हैं। F1 पे वैल्यू हमारी क्या आती है, 1 का क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4। F2 पे वैल्यू देखते हैं, 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। अब हम एक्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, हमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू मिल चुकी है। तो अब हमें क्या फाइंड करना होगा, वर्किंग प्रोसीजर में चलिए तो हम सारी वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे जो हमारी वैल्यू आई है। तो a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2 एंड एफ ए इज इक्वल टू माइनस 4 एंड एफ बी इज इक्वल टू 3। अब हमें क्या है, x फाइंड करना होगा। x हम किससे फाइंड करते हैं, x इज इक्वल टू a एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। ये फार्मूला अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। इसमें हम x इसके थ्रू फाइंड करेंगे। इसमें ये नहीं कि x इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2 निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे आंसर हमारा गलत आएगा। तो चलिए अब हम निकालते हैं x। x इज इक्वल टू ए कितना दे रखा है, हमें 1 दे रखा है, और एफ बी कितना दे रखा है 3 माइनस बी कितना दे रखा है 2 एंड एफ ए कितना दे रखा है माइनस 4 अपॉन एफ बी कितना दे रखा है, हमें 3 दे रखा है माइनस, और माइनस का 4 दे रखा है तो ये माइनस का 4, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 8 अपॉन ये कितना हो जाएगा 7, 11 अपॉन 7। इसको हम देखते हैं आंसर कितना आ रहा है, 11 डिवाइड बाई 7। हमारा आंसर आया 1.571। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, एफ एक्स में रखेंगे। 1.571 क्यूब प्लस 1.571 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1.571 माइनस 3। हमारा आंसर आया माइनस 1.3676 माइनस 1.3676। तो हमारा आंसर कौन सा आ रहा है, नेगेटिव का। और हमें नेगेटिव वैल्यू कौन सा पॉइंट रखने पे मिल रही थी, ए पॉइंट रखने पे, मतलब 1 रखने पे हमें कहाँ मिल रहा था, क्या मिल रहा था, नेगेटिव पॉइंट मिल रहा था। तो हम इस नेगेटिव पॉइंट पर रूट ना फाइंड करके अब हम जो ये पॉइंट आया है इस पर हम रूट फाइंड करेंगे। तो हम इसको चेंज कर देंगे। हम कैसे चेंज करेंगे इसे, जैसे ये नेगेटिव आया है तो अब हमारे ए और एफ ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो एफ ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू जो निकल के आई थी, एक्स की वैल्यू जो x1 की वैल्यू आई थी वो हमारी a1 की वैल्यू हो जाएगी। तो a1 की वैल्यू हमारी होगी 1.571 और एफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी माइनस 1.3671 और b हमारा सेम रहेगा 2 और एफ बी भी हमारा सेम रहेगा। एफ बी कितना आया था 3। तो ये समझ में आ रहा है कि मतलब पॉइंट ए ही क्यों चेंज हो रहा है। अब हम रूट यहाँ, अभी तक हम यहाँ पे फाइंड कर रहे थे, अब हम यहाँ ना फाइंड करके कहीं 1.5 समथिंग वैल्यू आ रही है तो इसके और इसके बीच में रूट फाइंड किए जाएंगे। अब x फाइंड करेंगे हम। तो x इज इक्वल टू ए हमारा कितना दे रखा है 1.571 और एफ बी कितना दे रखा है इंटू 3 माइनस 2 इंटू
1.368 अपॉन एफ बी कितना दे रखा है 3 माइनस ये हमारा माइनस 1.368 दे रखा है एफ ई। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारा आंसर कितना आया 1.705। अब हम इसे ये x2 निकल के आ गया, हम x2 पे वैल्यू देखेंगे कितनी आती है हमारी, इसे फंक्शन में रखेंगे आंसर क्यूब प्लस आंसर स्क्वायर माइनस 3 इंटू आंसर -3, हमारी वैल्यू आती है -0.248। अब हम हमारे पॉइंट फिर से चेंज हो जाएंगे, जो माइनस का आ रहा है फिर से वही पॉइंट चेंज होगा। तो हमारा अब ए पॉइंट क्या हो जाएगा, ए पॉइंट हो जाएगा हमारा 1.705 और एफ ए हो जाएगा हमारा -0.248 और बी पॉइंट हमारा सेम रहेगा 2 एंड एफ बी हमारा 3। अब हम कहीं उस नंबर लाइन पे ये 1 दे रखा था एंड ये 2 दे रखा था, अभी हमने 1.5 पे फाइंड किए थे, अब इस पे भी हमें रूट नहीं मिल रहा है तो कहीं अब इस पॉइंट पे फाइंड करेंगे 1.7 कुछ समथिंग आ रहा है इस पे। अब इन दोनों के बीच में हम रूट देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या आता है। तो यहाँ से हम x3 निकालेंगे और x3 देखेंगे कितना आ रहा है। तो x3 हम कैसे निकालेंगे, a 1.705 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 0.248 अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 0.248। चलिए देखते हैं क्या आंसर आता है। 1.705 इंटू 3 प्लस ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 0.248 डिवाइड बाई 3 प्लस 0.248, हमारा आंसर आता है 1.7275। तो देखिएगा कहीं ना कहीं आंसर हमारा इसी के पास में आ रहा है 1.75 1.2। तो हमारा रियल रूट हमारा कौन सा हो जाएगा वो हमें देखना होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द रियल रूट लाई बिटवीन 1.705 एंड 2। कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, 1.7505 एंड 2 के बीच में हमारा रूट लाई कर रहा है। x3 की जो वैल्यू आई है उसको भी लिख देंगे 1.72, इसे हम 8 लिख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। Wiggle, wiggle. Like